नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई में बिजी होंगे। क्लास 9th आरबीएससी राजस्थान बोर्ड वालों, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, कौन से भी बोर्ड के हो, आपका रिवीजन करवाया जा रहा है साइंस का। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली है दोस्तों। ये फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, इसका रिवीजन करवाया जा रहा है दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट का देख सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों देखो, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स नोट्स लाया हूँ आपके लिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत मेहनत के बाद बने हैं। बहुत छोटे से छोटे मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया हूँ। ओनली फोकट चीज़ें नहीं लाया हूँ, आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मेरे दोस्तों, मतलब नोट्स बना के लाया हूँ। तो कृपया इसे ध्यान से पढ़िएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो क्लास ही देखिएगा और कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा। और लगता है आपको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कर दीजिएगा कमेंट। तो दोस्तों, हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास में जितनी भी वस्तुएं हों जो स्थान को घेरती हो, मेरी बात सुनो, जो स्थान को घेरती हो, स्थान को घेरती है, मतलब जो स्थान को घेरती है वो पदार्थ कहलाता है भाई। क्या कहलाता है तुम्हारे? पदार्थ कहलाता है भाई। देखो जैसे नेक्स्ट सबसे पहले आ रहा है, पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। अब क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि पदार्थ को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 5 वर्गों में, जिसे पंचतत्व भी कहा जाता है। अब पंचतत्व किसे कहा जाता है? कि पदार्थों को 5 वर्गों में विभक्त करने की प्रक्रिया को पंचतत्व कहा जाता है। जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो यही पंच तत्व है। तो वो बोल सकता है कि 5 तत्वों के नाम लिखो, यानी पंच तत्वों के नाम लिखो। तो आप लिख देना वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 10 से 15 मिनट के भीतर कर देंगे हम इस चैप्टर को क्लास। पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से होता है भाई? ध्यान से देखिएगा। पदार्थ का निर्माण यहाँ पे रेत नहीं होगा, रेत होगा, रेत। अब मतलब रेत के जैसे कि छोटे छोटे कण होते हैं, ये छोटे छोटे कण, इससे से ही पदार्थ बनता है। मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बड़ा पदार्थ बनता है, ठीक है। तो उस प्रकार से पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट आओ, मिश्रण किसे कहते हैं भाई? ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। इन दोनों में से एक तो फंसेगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ की मिलावट को क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। पदार्थों की मिलावटों को मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण किसे कहा जाता है? 2 पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना, यानी स्वतः मिलना। सॉरी रुक जाओ, इसको हटाओ, ये स्लाइड आपको ढंग से नहीं दिख रही होगी, इसको हटाओ। नेक्स्ट, रुक जाओ, नेक्स्ट आना। मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलावट को मिश्रण कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है दोनों, ये याद रखना। विसरण किसे कहते हैं? 2 पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, जैसे कि ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, ये दोनों अपने आप मिल रहे हैं इनके कण, तो वो क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा भाई। फटाफट क्लियर करवाता जा रहा हूं मैं आप यार एक चीज। पदार्थ की अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फंसेगा। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी 2 शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा सा इससे ध्यान दे लीजिएगा। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? पेट्रोलियम, सॉरी यहाँ पे र हटा दीजिएगा, द्रवित हो जाएगा ओनली। तो 2 इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है आपको।
तो आपको CNG की, LPG की फुल फॉर्म याद कर लेती है। CNG की संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा, LPG की पेट्रोलियम द्रवित गैस, तो धन्यवाद गाइस। इसके बाहर आपके कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड थी जो आज हमने पढ़ ली है, वो भी फर्स्ट चैप्टर की, हमारे आसपास का पर्यावरण, पदार्थ। तो हमारे आसपास का पदार्थ आपने देख लिया है। तो आशा करता हूँ मैं जल्द ही आपके सेकंड चैप्टर को भी लेके आ रहा हूँ। तो गाइस सपोर्ट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और 9th की हर सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध मिलेगी यहाँ पे, आपका अच्छे से रिविज़न करवाएंगे, जो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो दोस्तों, 9th क्लास RBSC। धन्यवाद।